माई सेल्फ एडवोकेट तनुषा मिश्रा। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर IQ। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखिए जैसे कि हमारे सारे एग्जाम्स गोइंग ऑन है, सारे एग्जाम्स हमारे होने वाले हैं, लाइनअप हो रखे हैं। अभी उत्तराखंड APO का भी एग्ज़ाम हमारा होने वाला है, राजस्थान जुडिशरी का भी होने वाला है। तो जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है वो प्लीज़ फॉर्म जल्दी जल्दी फिल कर दीजिए। 30 अगस्त लास्ट डेट है राजस्थान जुडिशरी की। ठीक है, तो आज मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाली हूँ, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, अगर आप प्रैक्टिस में हैं या फिर किसी और प्रोफेशन में कोई जॉब करते हैं कंपनी में, फिर भी आपको जुडिशरी देने का मन है, आप जुडिशरी के एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं और आप मतलब जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मतलब क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। मैं भी बाय प्रोफेशन प्रैक्टिस करती हूँ और मैं भी प्रिपरेशन करती हूँ, तो मैं क्या सिलेबस फॉलो अप करती हूँ, क्या टाइम टेबल अपना सेट करती हूँ, मैं आपको अपना पर्सनल टाइम टेबल आपसे शेयर कर रही हूँ। और मैं डेफिनेटली आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप इस टाइम टेबल से चलेंगे तो आपका पक्का जुडिशरी क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है ना कि देखो, हमारा जो प्रोफेशन है ना, हमारा जैसे कि हम एक होता है कि हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, स्टार्टिंग के 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स हम पढ़ाई करते रहते हैं, बट अभी जो है ना सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है, बिकॉज कोविड आ गया, 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई, हम घर में बैठे रह गए। तो एटलीस्ट हमने जो पढ़ाई की है उसका हम यूज़ तो कर सकें, कि अगर हमने डिग्री ली है तो हम उसे कोर्ट में जाके एक्सपोज तो कर सकें। तो हम वही बात करना चाहते हैं कि जैसे हमने लॉ के मतलब डिग्री मतलब ये प्रैक्टिस के साथ साथ हम अगर जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे लिए कितना रिलायबल है। तो हमारे लिए इसलिए बहुत रिलायबल है जुडिशरी की प्रिपरेशन करना, बिकॉज हम जो कोर्ट में काम करते हैं, देखो कोई चीज़ होती है कि आपने थ्योरी पढ़ ली, जैसे साइंस स्ट्रीम होती है जो हमारी, हमने कोई भी केमिकल्स की थ्योरी पढ़ ली, बट उसका प्रैक्टिकल हम लैब जाकर करते हैं तो वो चीज़ें हमें हमेशा याद रहती हैं। आपको याद होगा, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है, केमिकल कॉम्बिनेशन से बीकर में डालते हैं ना। तो उसी तरीके से हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा जो कोर्स है, जो हमारी फील्ड है, इसमें हमने जैसे सेक्शन 12 DB एक्ट पढ़ लिया, बट अब इसमें हमें क्या करना है, एंट्री में एप्लीकेशन हमें लगानी है, उसमें क्या आर्ग्यूमेंट्स करने हैं, क्या करना है, तो वो हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे, है ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। तो इसलिए अगर हम कोर्ट जाते हैं तो देखो, कोर्ट जाते हैं तो सुबह 10 बजे जाना ही जाना है। दिल्ली के तो काम 10 से 3 में ख़त्म हो जाते हैं ऑलमोस्ट, उसके बाद ऑफिशियल काम रहते हैं। बट अगर आप कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी काम करते हैं, देखो काम क्या होता है ना, क्लाइंट हमें अगर फीस पे कर रहा है तो हम क्लाइंट के साथ तो अच्छा मतलब अच्छा काम करेंगे तभी वो हमें काम देगा। तो हमारे प्रोफेशन में जो है, एक का काम अच्छा होगा तो दूसरा काम लाएगा, दूसरे का काम अच्छा होगा तो तीसरा लाएगा, और साथ के साथ हम पढ़ भी रहे हैं। अगर हम जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ के साथ हम ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। एक तो हम अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं, बिकॉज हमें लॉ का नॉलेज होता है। देखो, एडवोकेट भी ना 2 टाइप्स के होते हैं। एक एडवोकेट होते हैं जिन्होंने सिर्फ LLB जो है, मतलब ये डिग्री टाइम पास के लिए ले ली, कि अगर कुछ नहीं मिलेगा तो हम एडवोकेट मतलब ये कर लेंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, कुछ भी काम कर लेंगे कोर्ट में। ठीक है, वकील तो हर कई तरीके के होते हैं। कोई एडवोकेट है जो बेल 10,000 में भी करवा देते हैं, कोई एडवोकेट 2,000 में भी करवा देते हैं। तो लेकिन अगर हमने पढ़ाई करी है, जैसे आपने 5 इयर्स की डिग्री ली, बहुत सारे बच्चे होंगे जहाँ पे लॉ ऑनर्स किया होगा जिन्होंने लॉ ऑनर्स किया, उन्होंने तो सोच के किया होगा ना कि मैं 5 इयर्स इसमें अपना दे रहा हूँ तो मैं कुछ बेस्ट करूँगा। अगर मैं जज नहीं बनता तो बेस्ट लॉयर बनूंगा। सुप्रीम कोर्ट तक भी लोग जाने को सोच रहे होंगे कि मैं AOR का एग्ज़ाम दूंगी या दूंगा। कैसे AOR के एग्ज़ाम का भी जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता दूंगी कैसे होता है, एनरोलमेंट के बाद आपको क्या करना है। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर आप प्रिपरेशन के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो मैं आपको एक छोटा सा सिलेबस बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप सुबह सुबह कोर्ट जाओगे 10 बजे, कोर्ट से 3 बजे फ्री होके आप घर आ जाओगे, 4 बजे आ जाओगे, इवन चलो 5 मान लो। फिर आपने रेस्ट किया, आपने चाय वाय पी, आप 7 बजे तक हार्डली फ्री हो गए। अगर आप अकेले रहते हैं, पेरेंट्स के साथ आप नहीं रहते, तो आपको खाने वगैरह के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, या आप कुक लगवाएंगे। खुद भी अगर प्रिपेयर करते हैं तो हार्डली मैक्स टू मैक्स 1 आवर में आपका सब्जी रोटी दाल चावल प्रिपेयर हो जाता है। फिर आती है हमारी पढ़ाई की बारी। देखो, मैं आपको जो सिलेबस बताऊंगी ना, ये बिल्कुल बहुत ही कॉन्साइज वे में बताऊंगा। ऐप भी है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पब्लिक ग्रुप हमारा ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये आपको अगर देख रहा है तो हमने जैसा डिस्कस किया था कि हम आज जुडिशरी के अपने सिलेबस के बारे में जानेंगे, कॉन्साइज वे में हमें कैसे जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो मैं आज आपको 13 टिप्स दूंगी। ठीक है, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, भटकते ही सही मंजिल तो मिल ही जाएगी, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं है। तो वही बात है, अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हैं, टारगेट फॉर IQ पे हैं, और आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, इट्स मीन कि आप बिल्कुल सही जगह पे हैं और आपकी सर्च का एंडिंग हो चुकी है। आप जो वीडियो सर्च करते हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती हैं और बहुत अच्छे अच्छे टीचर से मिलती हैं। GK GS की वीडियोस भी करंट टॉपिक के साथ अपडेट होती रहती हैं। सत्येंद्र वीडियोस अपडेट करते रहते हैं। पायल जैन मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप उनकी वीडियो प्लीज देखिएगा।
उन्होंने उत्तराखंड के ऊपर बनाई है वीडियो, उत्तराखंड डीपीओ के लिए। तो देखो सबसे पहले क्या होता है ना कि 13 ways टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी एग्जाम्स बेस्ट पॉसिबल वे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेलेक्ट द स्टेट यू विश टू अपीयर। आप जहाँ अपीयर होना चाहते हो पहले वो स्टेट सेलेक्ट करो। देखो अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो देखो आपके लिए क्या है ना, थोड़ा सा बेनिफिट होता है। वैसे तो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, बट अगर इंग्लिश है तो आप दिल्ली में और हरियाणा में भी क्रैक कर सकते हो। बट अगर आपका मीडियम हिंदी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप हिंदी मीडियम पे होकर दिल्ली में क्रैक नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन आप ऐसा स्टेट चूज करो जिसके सिलेबस मिलते जुलते हो। अब जैसे आपका मन है कि आप तेलंगाना जुडिशरी देनी है आपको और आपको यूपी देनी है, तो सिलेबस थोड़ा सा मिसमैच आपका हो जाएगा। बट आप दिल्ली और राजस्थान, एमपी ये सब करोगे, यूपी बिहार सेलेक्ट करोगे कि यूपी में भी जीके जीएस होता है, बिहार में भी जीके जीएस होता है, तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट मैच हो जाएगा। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने मैंने पॉइंटर्स बना रखे हैं, अपने इस पॉइंटर्स पे आते हैं। एंड सेकंड क्या है, सी प्रीवियस ईयर, सी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं हमें, गो थ्रू एटलीस्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें रीड बेयर एक्ट सेवरल टाइम्स। देखो बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चे मतलब जुडिशरी की प्रिपरेशन उन्हें करनी होती है, उन्हें बेयर एक्ट नहीं पता होती कि हम कैसे रीड करें। तो आपको बेयर एक्ट बहुत अच्छे से केयरफुल होकर पढ़नी है सेवरल टाइम्स। ठीक है, मेक हैबिट रीडिंग एंड रिवीजन, ये चीजें आप नोट डाउन करते चलिएगा पॉइंट वाइज। सबसे पहले सेलेक्ट द स्टेट, सेकंड सी द क्वेश्चन पेपर, थर्ड रीड बेयर एक्ट सेवरल टाइम्स। अब हमारा फोर्थ टॉपिक की जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, इन बेयर एक्ट फोकस ऑन मे एंड शैल। अब बेयर एक्ट में हम कैसे पढ़ें, देखो बेयर एक्ट किताब की तरह हम नहीं पढ़ सकते, हमें समझ ही नहीं आएगी बुक की तरह, तो हमें मे एंड शैल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल सीआरपीसी का सेक्शन है 164 का 164 का बयान सबने सुना होगा, 164 का बयान क्या होता है। अब ये बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है, बेयर एक्ट में लिखा हुआ है सीआरपीसी प्रोविजो सेज दैट confession may also be recorded by audio video electronic means in the presence of the accused advocate। अभी आपको समझ आ गया कि सीआरपी 164(1) के प्रोविजो क्या कहता है, कन्फेशन में, शैल नहीं है वहां पे, मे है। मे मतलब क्या होता है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है, मतलब जहाँ पे मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिप्शन होती है। इंग्लिश में तो मे का मतलब होता है हो सकता है, माइट का मतलब कि हाँ हो ही सकता होगा, तो वो वाला मे है ये कि मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर है, वो भी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। जैसे बेल में भी मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिप्शन पावर होती है, मे वर्ड यूज होता है कि मजिस्ट्रेट चाहे तो दे दे। शैल में क्या है कि वो बाउंड है, वो इस एक्ट से बाउंड है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पे एग्जामिनर आपके साथ क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा कि हियर एग्जामिनर कैन कंफ्यूज यू बाय यूजिंग शैल इन प्लेस ऑफ मे। जैसे ये दे रखा है 164(1) सीआरपीसी सेज दैट कन्फेशन शैल आल्सो बी रिकॉर्डेड, और यहाँ पे बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं, हमसे भी गलतियां हुई है जब हम भी एग्जाम देते थे प्री का, कि हम शैल देखते ही टिक कर देते थे कि शैल लिखा है तो ठीक होगा। ठीक है, हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, नो व्हेन। अब हमें क्या जानना है, नो व्हेन टू गिव लेस टाइम। अब हमें ये जानना है कि हम वेयर कहाँ, सॉरी नो वेयर टू गिव लेस टाइम, कि हम कहाँ पे अपना कम टाइम दे सकते हैं। जैसे चैप्टर 7 आईपीसी है, चैप्टर 7 आईपीसी किस चीज की बात करता है, आर्मी और नेवी के ऑफेंसेस की। आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाई है चैप्टर्स की, आप नोट डाउन कर लीजिए। चैप्टर 7 है, चैप्टर 9 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 18 है, 19 है। ये आपको यहाँ पे लेस टाइम देना है, यहाँ पे आपको ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना कि मतलब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ सेक्शन ही पूछते हैं। अब हमारा 7 क्या है, गो थ्रू लैंडमार्क जजमेंट्स। अब जो लैंडमार्क जजमेंट्स आती है उसमें एटलीस्ट लास्ट 2 ईयर्स की जजमेंट होनी चाहिए। हमारे चैनल पे जजमेंट्स की भी वीडियोस आती रहती है, पढ़ी हुई है, प्रीवियस वीडियोस चेक करिएगा। ठीक है, 2 साल की जो लेटेस्ट जजमेंट्स है वो हमें पढ़ के जाना ही जाना है। जैसे हमारा उत्तराखंड एपीओ आने वाला है, राजस्थान जुडिशरी है, तो आप 2 साल की जो आपकी लैंडमार्क जजमेंट्स है वो पढ़ के जाना ही जाना है। अब 8 पॉइंट हमारा क्या है, डू नॉट बर्डन योरसेल्फ विद फैट रेफरेंस बुक्स। ये मैं बार बार बोलती हूँ कि रेफरेंस बुक हमें प्रीलिम्स स्टेज पे कभी नहीं पढ़नी चाहिए, कभी नहीं पढ़नी चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स हमेशा बेयर एक्ट से ही निकलता है। आप किसी से भी पूछ लो, देखो जो कोई जज बन जाता है ना, सेलेक्ट हो जाता है, आप भी सेलेक्ट हो जाओगे, तो आप भी बहुत भारी भारी बुक का नाम लोगे कि मैंने केलकर से पढ़ाई की, मैंने एस एन मिश्रा से पढ़ाई की, जयंत पांडे से। ऑब्वियसली पढ़ना पड़ता है, बट कब, मेंस के स्टेज पे। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि सीआरपीसी तकमानी जी की किताब है, तो आप अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको प्लीज हैवी बुक्स नहीं बर्डन डालना अपने ऊपर। आई एम रिपीटेडली से कि आपको नहीं डालना है। ठीक है, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यस आई एम रिपीटिंग इट, काइंडली डोंट रीड रेफरेंस बुक्स। ओके, अब 9 पे आते हैं, मेक सिनॉप्सिस ऑल टॉपिक। अब आपने जैसे जो चीज पढ़ ली, जैसे आपने सेक्शन 1 to 10 पढ़ लिया, जनरल एक्सेप्शंस आईपीसी में पढ़ लिया, अब उसका आपने सिनॉप्सिस बना लिया। कैसे बनाना है सिनॉप्सिस,
ये आपने ऐसे ऐसे करके बना लिया, बुलेट पॉइंट्स बना लिए, 1 2 3 4 करके बना लिया। इससे क्या होगा, आपको रिवाइज हो जाएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, आप ना हमेशा बेरैक की इंडेक्स की फोटो कॉपी करा के अपने पास रखोगे। आप जैसे कहीं भी हो, आप कोर्ट में हो, ऑफिस में हो, ट्रेन में हो, मेट्रो में हो, और आपको टाइम मिल रहा है, तो आप छोटा छोटा टाइम निकाल के ना बहुत सारा टाइम कलेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे कहीं पे आधे 30 मिनट मिल रहा है, ठीक है, आप मेट्रो में बैठे हो, कहीं आपको 1 घंटे का टाइम मिल रहा है, जैसे आप कोर्ट में ही बैठे हो फॉर एग्जांपल, और आपका 20वां नंबर है, तो 20वां नंबर कोर्ट में आते आते एटलीस्ट लगा लो 20 से 25 मिनट लगने हैं, तो आपने यहाँ पे रिवाइज कर लिया। तो छोटा छोटा जब आप शॉर्ट पढ़ाई करोगे ना, शॉर्ट शॉर्ट टाइम में, तो आपके कई घंटे कैलकुलेट हो जाएंगे। जो लोग जॉब के साथ, काम के साथ पढ़ते हैं, वो ऐसे ही पढ़ते हैं स्मार्ट स्टडी करके। देखो स्टडी भी ना 2 टाइप की होती है। जो गधा भी बहुत मेहनत करता है, लोग कहते हैं मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, गधा भी बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो हमेशा गधा ही कहलाता है, बिकॉज वो जो है ना स्मार्ट वर्क नहीं करता। तो आप स्मार्ट स्टडी हमें करनी है, हमें गधे वाली मेहनत नहीं करनी, हमें स्मार्ट वाली मेहनत करनी है, अपने दिमाग से मेहनत करनी है। अब हम आ जाते हैं यूज चार्ट्स, डायग्राम्स एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्या होता है, जैसे हमने मान लो कोई सेक्शन हम पढ़े, जैसे मान लो सेक्शन 164 ले लिया, अब इसको हम ऐसे बना लेंगे चार्ट, 164 1, 164 2, अब 164 1 में क्या है, बुलेट पॉइंट बना लिया 2 में। तो ये चीज़ें हमें याद रहती हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है डायग्राम फॉर्म में पढ़ना। मैंने तो LLB के एग्जाम में भी ऐसे ऐसे ही लिखा था, और फर्स्ट आ गई भगवान की दया से, जोक्स अपार्ट, बट फिर भी फर्स्ट आ गई मैं, फर्स्ट आई हूँ LLB में मैं। अब हम आते हैं 11 पॉइंट पे, स्पीक ओरली व्हाट यू स्टडीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने जो दिन भर में पढ़ लिया है ना, पढ़ने के बाद एक अपने आप को एक शीशे के सामने आप देखिए। आप मतलब जब आपने जो बहुत बड़ा सिलेबस पढ़ लिया, फिर लुक इन द मिरर एंड से यस आई एम स्टडीड दिस मच टुडे, आई एम स्टडीड वेरी मच टुडे। आप ये चीज मिरर के सामने बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। अब 12 पॉइंट आ रहा है, डू नॉट पैनिक। हमें ना पैनिक नहीं होना। देखो लोग ना बहुत डराते हैं, जुडिशरी कर रहे हो बहुत टफ है, जज बनना इतना आसान नहीं है, ये नहीं है वो। हमें लोगों की बातें नहीं सुननी, हमें अपने ऊपर विश्वास है ना, हम जज बन सकते हैं, तो हमें क्यों सुननी है। हमें किसी की बात सुन के पैनिक नहीं होना। हमें देखो, हम जो सोच लेते हैं ना वो हम करके रहते हैं। अगर हम जज नहीं बनेंगे, 1% मान लिया हमने, तो हम बहुत अच्छे एडवोकेट बनेंगे इतनी सारी चीज़ों को, सिलेबस को फॉलो करके। बट मेरे सर ने बोली है मेरे से एक बात, कि आपने अगर सोचा है ना आपको जज बनना है, तो आपने जज ही बनना है। फिर आप सेकंड थॉट लाओ ही मत। सेकंड थॉट लाने का मतलब आप अपने पहले वाले थॉट के लिए आप प्रिपेयर नहीं हो, 100% नहीं दे रहे हो उसको। अब हमारा 13 पे आ जाता है रिवाइज एवरीडे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एवरीडे रिवीजन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। हम बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आपको पसीने दिख रहे होंगे मेरे चेहरे पे। तो प्लीज़ स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, फॉलो आवर चैनल। एंड टारगेट फॉर IQ बहुत जल्द एक पेड ग्रुप स्टार्ट करने वाला है, जिसमें हम DGS की, उत्तराखंड APO की क्लासेस चलाने वाले हैं, क्रैश कोर्स चलाने वाले हैं। तो प्लीज़ हमें फॉलो करिए। और हमारा टारगेट फॉर IQ का ऐप भी है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पब्लिक ग्रुप हमारा ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये आपको